ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर पाकुड़ से है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ में छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने और उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखार कर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से एक भव्य अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। अलंकरण समारोह में नवनिर्वाचित छात्र मंत्रिमंडल के सदस्यों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई गई, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। समारोह का प्रारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य जे.के. शर्मा, उप प्रधानाचार्य रुचि वर्णवाल, कोर मेंबर नेहा चक्रवर्ती, समन्वयक सौरीश दत्ता द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात एनसीसी कैडेट के साथ चारों हाउस के बच्चों ने मनमोहक कदम ताल प्रस्तुत कर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। इसके उपरांत छात्र मंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों को विद्यालय के गणमान्य सदस्यों द्वारा बैच और उत्तरीय देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण, विद्यार्थी और अन्य सदस्य मौजूद थे। I would like to congratulate to all our newly elected student council and request them to work as a sense of responsibility and duty and thus create a harmonious environment in school. This ceremony is a testament to our school commitment to nurture social skills, leadership quality among students. We also empower our students with sense of responsibility and leadership quality and try to make them a good citizen of India. Thank you. आज हमारे स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ में अलंकरण समारोह मनाया गया। अलंकरण समारोह किसी व्यक्ति के अधिकार, शक्ति और पद पर स्थापित होने का एक आधिकारिक उत्सव है और सबसे प्रतिष्ठित समारोह में से एक है। हमारे विद्यालय में यह साल दर साल हमें उस भरोसे और विश्वास की याद दिलाता है जो हम अपने नवनिर्वाचित छात्र परिषद में रखते हैं। इन्वेस्टिचर सेरेमनी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को धारण करते हुए आज ये सभी विद्यार्थी अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने और स्कूल के नियमों और विनियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। मैं हमारे नए परिषद सदस्यों को बधाई देती हूं और उन्हें अथक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं ताकि स्कूल को और भी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम जिला मुख्यालय में एनएचएम कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सड़क मार्च के साथ कलेक्ट्रेट समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी एनएचएम ने बताया कि समान काम समान वेतन फेस अटेंडेंस को लेकर पिछले दिनों से कार्य बहिष्कार के साथ हड़ताल जारी है। इसी कड़ी में आज सड़क मार्च के साथ कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों ने बताया कि मांग पूरी होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जो है आक्रोश दिखा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सरकार जो इतने दिन से हम लोग करीब 25 दिन से यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि सबको परमानेंट किया जाए। जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, सीएचओ का कैडर बनना चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और ये हमारा मुख्य मांग है। एफआरएस को बंद करना चाहिए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां आज विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज सासाराम में क्रांति दिवस पर लोगों ने सड़क पर उतरकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। काराकाट माले विधायक अरुण सिंह तथा भाकपा माले रोहतास जिला महासचिव अशोक बैठा ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आंदोलन के दौरान किसानों पर किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने, परियोजना में ली जा रही भूमि में बाजार के मूल्य के मुताबिक मुआवजा देने आदि मांगों के साथ लोगों ने डीएम को मांग पत्र भी सौंपा। हम लोग जिला पदाधिकारी का घेराव करने आए हैं। सिविल सर्जन ऑफिस से लेकर के अनुमंडल होते हुए हम लोग जिला पदाधिकारी के गेट पर पहुंचे हुए हैं और हम लोग अपना समान काम का समान वेतन का मान रखने आए हैं। हमारा 12 सूत्री मांग है, जिसमें एनएम का जो परमानेंट करने का है, या टोटल एनएचएम कर्मी को परमानेंट करने के लिए, और जो हमारा मानदेय बाकी है 5 महीने से उसको तत्काल भुगतान करने के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। और इस वेतन मानदेय को हमेशा 5 तारीख के अंदर कर देना चाहिए। बताइए, हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं। 15,000 की वेतन में हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे? कैसे ड्यूटी करेंगे? एफआरएस सिस्टम है जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर हम लोग जाते हैं। मैं रेणु कुमारी एनएम। हमारा मांग है सरकार से कि सरकार, हम लोग पिछले 1 महीना से धरना प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे सुने, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं जा रही है। हमारी बातों को सुनने के तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा कहीं पे बीजेपी के विधायक हमारे एनएचएम कर्मी बहन को गला पकड़ के उनको धक्का दे रहे हैं।
ये कहाँ के तानाशाही है? हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तानाशाह तंत्र में नहीं रह रहे हैं। ये हिटलर का राज नहीं है, यहाँ जनता का राज है। सरकार को ये समझना होगा। एनएचएम कर्मी हमारी बहनें दूर दराज पहाड़ों पे ड्यूटी कर रही हैं, जहाँ न जाने का सुविधा है, न रहने का सुविधा है। एक छोटे छोटे कमरे में रहना पड़ रहा है, न बाथरूम का उसमें सुविधा है, न इंटरनेट का सुविधा है, न ही बिजली का सुविधा है, न पीने का पानी का सुविधा है। और सबसे बड़ी बात, न आपको जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है। वहाँ उस स्थिति में ड्यूटी करते हुए सरकार की ये दोगली नीति, मैं दोगली नीति इसे कहूँगा, जिसके तहत उसने FRAS को प्रणाली को ले आया। आज जो है 9 अगस्त क्रांति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो है पूरे देश स्तर पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कराया जा रहा है। इसका मुख्य नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो और बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो, और WTO विश्व व्यापार संगठन से भारत सरकार बाहर आओ, ये नारा है। बाकी जो है मोदी सरकार ने जो वादा किए थे किसान आंदोलन में, MSP की गारंटी कानून बना और किसानों की सभी कर्ज माफ करने का, किसानों पर आंदोलन में लादे गए सभी मुकदमा वापस लेना, किसानों को शहीद के दर्जा देना, और मुखरामपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में है उस पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा के मारने वाले हत्यारों को जेल भेजना, और इस तरह के हमारे जो भारतमाला एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसमें रोहतास कैमूर जिला का जो किसानों का जमीन जा रहा है उसका बाजार वैल्यू जो है किसानों को देना, और आपके चौसा में किसानों का जो जेल बंद किया गया है उससे जेल से बाहर करें। आज के ही दिन पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, वो जिसको क्रांति दिवस के रूप में भी जानते हैं। और हम लोग किसान संघर्ष मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय आह्वान पर आज का यह प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। उसका मुख्य मांग है कि कारपोरेट भारत छोड़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, उससे भारत सरकार बाहर आवे, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और उसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो। इन तमाम सवालों को लेकर यह है। और लोकल में हम लोग का मांग है कि इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो, क्योंकि हाल ही में अभी जो सूखा पड़ा था उस समय भयंकर संकट आ गया था। हम लोग सुन के मुंह पर हैं, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ रोपनी प्रभावित थी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा ब्लॉक में समीक्षा बैठक करने आए बस्ती मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक अविनाश चंद्र तिवारी को ऑफिस कर्मचारियों ने ऑफिस में ही बंद कर ताला लगा दिया और सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में यह स्थिति अधिकारियों के लिए तो असहज बनी ही रही, वहीं घटना की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। ऑफिस कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर नारेबाजी की। ऑफिस कर्मचारियों ने संयुक्त कृषि निदेशक बस्ती अविनाश चंद्र तिवारी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि खेसराहा ब्लॉक में कार्य कर रहे 2 कृषि कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के सस्पेंड कर दिया था। इस संदर्भ में उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार विश्वकर्मा और तकनीकी सहायक योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नियुक्ति है, और अभी जो है हाल में जो है संयुक्त कृषि निदेशक बस्ती मंडल बस्ती द्वारा जो है प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो है कर्मचारियों को ग्रुप बी के जो है एक हमारे साथी हैं शिवपूजन सिंह, उनको, और जो है एक प्रमोद कुमार हैं वर्ग 3 के कर्मचारी हैं, उनको जो है नियमों के विरुद्ध निलंबित कर दिया गया। कोई शो काज नोटिस नहीं दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। और उनके संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देश के क्रम में उप कृषि निदेशक द्वारा वर्ग 3 के कर्मचारी साथी को हमारे निलंबित किया गया, जबकि वह साथी जो है अभी पंचायत चुनाव में ड्यूटी भी किए हैं, उनको जो है 31 तारीख को निलंबित कर दिया 1 तारीख को निलंबित कर दिया जाता है और 5 तारीख को उनसे जो है ड्यूटी भी लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है उचित नहीं है, और संयुक्त कृषि निदेशक महोदय के दबाव बनाने के चलते जो है कर्मचारियों पे इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती है, और ये जो है शोषण की कार्रवाई चल रही है। जबकि शासन की मंशा है कि कर्मचारियों की जो समस्याएँ हैं उनका मासिक बैठक करके प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पे जो है निर्देश दिए गए हैं, शासनादेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें जो है मासिक बैठक करा करके उनकी कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण का दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन उसका अनुपालन न करा करके कर्मचारियों पे कार्रवाई करना, कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देना, उनको निलंबित किया जाना नियमों के विरुद्ध, ये कहीं ना कहीं शासन की मंशा
सर क्या नाम है, कौन सा पद है और क्या है पूरा मामला सर? मैं अरविंद कुमार विश्वकर्मा, उप कृषि निदेशक सिद्धार्थनगर, अवगत कराना चाहूँगा कि आज दिनांक 8/8/2024 को आयुक्त महोदय बस्ती मंडल बस्ती के निर्देश के क्रम में हमारे DDA महोदय बस्ती मंडल बस्ती सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की जांच के संबंध में सिद्धार्थनगर आए थे, क्योंकि पूर्व में मासिक भ्रमण कार्यक्रम में माह जुलाई में संयुक्त कृषि निदेशक महोदय द्वारा खेसरा ब्लॉक का निरीक्षण किया गया था, जिसमें प्रदर्शन में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित AVAG तथा प्रमोद कुमार प्राथमिक सहायक कृषि तकनीक जो नया पंचायत प्रभारी था वो निलंबित कर दिया था। के क्रम में यूनियन बना करके यहाँ के जो कृषि विभाग के जिला अध्यक्ष श्री जो है भूपेंद्र यादव तथा अपने पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नामबंद करके यहाँ पहुँचे और कार्यालय के अंदर घुस करके DDA महोदय को विजिट। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सिवनी से है, जहां आज पूरे जिले में नागपंचमी का त्योहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। नाग मंदिरों में नाग देवताओं की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में नाग देवता पूजनीय हैं, उन्हें विशेष तौर पर नागपंचमी के दिन उनकी पूजा की जाती है। वहीं दूसरी ओर आज सिवनी मालवा शहर के सर्फ मित्र कल्लू लोधी द्वारा 2 नागों और 1 नागिन को बानापुरा के घरों में से पकड़ सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि बानापुरा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह से ही नाग कन्या मंदिर में भक्तों द्वारा पूजन करने का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।